अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल है। हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चले कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी जिंदगी के इस मोड़ से शुरू होती है जहां खानदानी अक़दार, जज्बाती फैसले और रिश्तों का मान एक पल में बदल जाता है, जिसका मरकज एक ऐसा जिद्दी और रौबदार भाई है जो अपने खानदान में सबसे ज्यादा खूबसूरत, परकशिश और लंबे कद की मालिक अपनी बड़ी बहन पर हमेशा सख्त पहरा रखता था। और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसकी बहन की शादी जल्द से जल्द किसी अच्छे मकाम पर हो जाए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुरखरू हो सके। चुनाचे जैसे ही पिंडी से एक बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ और अच्छे कारोबारी शख्स का रिश्ता आया, तो भाई ने बिना किसी गहरी जांच पड़ताल और तस्दीक के जज्बाती होकर फौरन इस रिश्ते को पक्का कर दिया और धूमधाम से अपनी अजीज बहन को रुखसत कर दिया, जहां वो शुरू में अपने शौहर की मोहब्बत और आसाइशों के साथ इंतहाई खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही थी। और भाई भी अपने ऑनलाइन कारोबार की कामयाबी और बहन की खुशहाली देखकर दिली तौर पर पुरसकून था। लेकिन अचानक जिंदगी ने एक होलनाक करवट ली जब एक दिन घर पर बहन की रोती हुई कॉल आई और मालूम हुआ कि उसके शौहर को पुलिस ने किसी संगीन स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूरे खानदान के पैरों तले से जमीन निकल गई। और चूंकि बहन वहां पिंडी के इस बड़े घर में बिल्कुल अकेली और बेयारो मददगार थी, इसलिए घर वालों के इसरार पर भाई तमाम काम छोड़कर अपनी बहन की मदद के लिए पिंडी रवाना हो गया ताकि वहां जाकर कानूनी मामलात को संभाल सके, वहीं रहकर अपना ऑनलाइन काम भी जारी रखे। मगर वहां पहुंचते ही कहानी में एक शदीद तल्खी ने जन्म लिया, क्योंकि बहन इस तमाम मुसीबत और अपने शौहर की गिरफ्तारी का असल कसूरवार अपने भाई को ठहराती थी, जिसने बिना सोचे समझे उसकी शादी एक ऐसे मुजरिम से करवाई थी। इसी गुस्से और नफरत के बायस बहन का रवैया भाई के साथ इंतहाई सर्द, सख्त और तल्ख हो गया, यहाँ तक कि वो उसे खाना बनाकर देने से भी इनकार करने लगी। और भाई उसके दिल के जख्मों को समझते हुए खामोशी से ये सब बर्दाश्त करता रहा। हालांकि इसी दौरान भाई का अपना रिश्ता भी एक इंतहाई खूबसूरत लड़की से तय पा चुका था और उनकी मंगनी की रसूमात सादगी से अदा हो चुकी थीं, जिसकी वजह से वो रातों को अपनी मंगीतर से बातें करके अपना दिल बहलाता था। लेकिन एक शाम जब वो बहन के कमरे में किसी जरूरी काम से गया, तो उसने नादानिस्तगी में अपनी बहन को एक अलग और दिलकश अंदाज में देखा, जिससे उसके दिल में पहली बार बहन के हुस्न की एक अजीब सी सहर अंगेजी और रोमानवी हसरत ने जन्म लिया। और वो सोचने लगा कि काश उसकी होने वाली बीवी भी इतनी ही दिलकश और बावकार हो। मगर तजस्सुस का ये सफर तब एक तूफान में बदल गया जब एक दिन बहन को वॉशरूम में मौजूद पाकर भाई उसे छुपकर देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक बहन बाहर निकल आई और अपने भाई को इस हालत में देखकर शदीद गुस्से और खानदानी गैरत के आलम में तपठी और उसने आगे बढ़कर भाई के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। ये थप्पड़ भाई के मर्दाना रूप और अना पर एक ऐसा गहरा जख्म था जिससे वो बर्दाश्त न कर सका और उसके अंदर बदले और जुनून की एक ऐसी आग भड़क उठी जिसने रिश्तों के तमाम तकद्दुस को पसे पुश डाल दिया। और उसने गुस्से में आकर बहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया और जबरदस्ती उससे अपनी अना का बदला लेने लगा, जबकि बहन रोती और भाई जोरबार थप्पड़ कहा गड़गड़ाती रही। लेकिन भाई के जुनून के सामने उसकी एक न चली। फिर भाई ने चालाकी से बहन की इस मजबूरी और कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उसे ये छूटा दिलासा और ब्लैकमेलिंग का जाल बिछाया कि वो अपने असर और रसूख और ताल्लुकात के जरिए इसके शौहर को जेल की सलाखों से बाहर निकाल सकता है। और बहन अपने सहाक को बचाने की खातिर इस झूठे वादे के जाल में फंसकर खामोश हो गई और भाई रोजाना उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर अपने जज्बाती और रोमानवी जुनून को पूरा करता रहा।
मगर सस्पेंस तब मजीद गहरा हुआ जब कुछ ही हफ्तों बाद बहन का शौहर वाकई अचानक जेल से रहा होकर अचानक घर वापस आ गया। और भाई ने बहन के सामने यही जताया कि ये सब इसी की कोशिशों का नतीजा है। जिस पर बहन अपने शौहर को देखकर खुश तो हुई, लेकिन भाई का दिल अंदर ही अंदर खौफजदा होने लगा कि अब वो बहन के करीब कैसे जाएगा। चुनाचे वो पिंडी से वापस अपने शहर आ गया, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि माँ ने उसे दोबारा किसी काम से बहन के यहाँ भेज दिया, जहाँ पहुंचकर इस पर एक हौलनाक इंकशाफ हुआ कि बहन का शौहर अब भी स्मगलिंग के काले धंधे में मुलव्विस है और वो बहन पर बेपनाह वहशियाना घरेलू तशद्दुद करता है, जिसकी वजह से बहन के नाजुक जिस्म पर मैल और जख्मों के गहरे निशानात पड़े हुए थे। भाई का खून ये मंजर देखकर खोल उठा और उसने बहन से मिन्नत की कि वो इस जहन्नम को छोड़कर इसके साथ वापस घर चली जाए। लेकिन बहन ने अपनी रिवायती जिद और भाई से नफरत के बायस साफ इनकार कर दिया कि जिस इंसान के साथ तुमने मेरी शादी की है, अब मेरा जनाजा भी इसी के घर से निकलेगा। बहन को इस जुल्म से बचाने के लिए भाई ने एक नया ड्रामाई मंसूबा बनाया और अपने एक करीबी दोस्त की फर्जी शादी का बहाना धरा कि इस शादी में बहन का जाना लाजमी है, क्योंकि दुल्हन इसकी पुरानी सहेली है और वो बहन के शौहर को एक महंगे होटल में खाने पर ले जाकर बातों में मसरूफ रखता है ताकि वो थक कर सो जाए और अगली सुबह वो बहन को अपने साथ लेकर रवाना हो जाता है। इस नए माहौल में जहां बहन खुद को महफूज महसूस करके खुश थी, वही भाई के अंदर का रोमानवी शैतान और तड़प एक बार फिर जाग उठी और वो रात के अंधेरे में बहन के कमरे में माफी मांगने के बहाने दाखिल हुआ। और जब बहन ने उसे माँ और शौहर की तिहाई देकर रोकने की कोशिश की, तो भाई ने उसे रोमानवी दिलासों और जज्बाती बातों के जाल में उलझाते हुए कहा कि वो इसके जालिम शौहर से इसे हमेशा के लिए निजात दिलाकर किसी बहुत बेहतरीन और अमीर शख्स से इसकी दोबारा शादी करवा देगा। और इस मोहब्बत भरे दिलासे के बाद वो दोबारा बहन के कुर्ब की वादियों में खो गया और अपनी मंगेतर को बिल्कुल फरामोश कर बैठा। इस मुसलसल जहनी कश्मकश और बहन के हुस्न के मवाजने की लत ने भाई को अपनी मंगेतर से बिल्कुल दूर कर दिया। यहाँ तक कि जब वो उससे मिलने गया तो उसने लड़की के हुलिये और जिस्म पर ऐसी अजीबो-गरीब तनकीद की कि लड़की वाले शदीद नाराज हो गए और उन्होंने भाई को बदतहजीब करार देकर ये मंगनी हमेशा के लिए तोड़ दी। मंगनी टूटने की खबर सुनकर बहन अंदर ही अंदर शदीद खुश हुई और उसने भाई से कहा कि अब वो खुद इसके लिए एक ऐसी बेमिसाल और हूर जैसी खूबसूरत लड़की तलाश करेगी जो इसके मायार पर पूरी उतरे। लेकिन इसके बदले भाई को वक्त आने पर इसकी एक बहुत बड़ी शर्त माननी होगी, जिस पर भाई ने हामी भर ली। फिर बहन ने उसे एक इंतहाई दिलकश, कम उम्र और बेहद हसीन लड़की की तस्वीर दिखाई, जिसे देखते ही भाई इसके इश्क में मुब्तला हो गया और दोनों खानदानों की रजामंदी से शादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। जबकि इसी दौरान बहन का शौहर किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा चुका था और बहन बज़ाहिर आज़ाद होकर भाई के घर आकर रहने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे की रौनक गायब थी और जब भी भाई उससे उसकी उदासी का सबब पूछता तो वो बात बदलकर अपनी उसी खुफिया शर्त का जिक्र करती। बिलाखिर शादी का वो बड़ा दिन आन पहुंचा, जहां चारों तरफ शहनाइयों की गूंज थी, तमाम मेहमान जमा थे और नई नवेली खूबसूरत दुल्हन फूलों से सजे कमरे में अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। लेकिन ऐन उसी दुलफरीब रात को जब भाई अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो बहन ने उसे इशारे से अपने कमरे में बुला लिया, जहां का मंजर देखकर भाई के होश उड़ गए, क्योंकि बहन ने अपनी वो आखिरी और होलनाक शर्त सामने रख दी कि उसका शौहर जब से बाहर गया है वो सुकून से महरूम है और अब अपनी नई बीवी के पास जाने से पहले भाई को उसके साथ वो तमाम रोमानवी और जज्बाती लम्हे गुजारने होंगे जो वो अपनी बीवी के साथ गुजारने वाला है। भाई पहले तो उस अजीबो गरीब और हैरान कुन मुतालबे पर हक्का बक्का रह गया, लेकिन बहन के किए गए एहसान, उस खूबसूरत दुल्हन को पाने की खुशी और बहन के पुराने रोमानवी शहर में जकड़े होने की वजह से उसका जब्त जवाब दे गया और उसने बहन से ये पक्का वादा किया
کہ یہ راز ان دونوں کے درمیان ہمیشہ دفن رہے گا۔ اور پھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی رات کو ایک نیا موڑ دیتے ہوئے وہ اپنی سجی سجائی دلہن کے پاس قدم رکھنے سے پہلے اپنی ہی سگی بہن کی آغوش میں چلا گیا، اور اس کی تمام تڑپ اور خواہش کو پوری کرنے کے بعد رات کے آخری پہر اپنے گناہوں اور پچھتاووں کا بوجھ دل میں لیے اپنی نئی بیوی کے کمرے کی طرف لوٹ آیا، جس کا انجام دیکھنے والوں کے ذہنوں پر ایک سنسنی خیز اور کبھی نہ بھولنے والا سبق آموز سسپنس چھوڑ جاتا ہے۔